तारीख 5 अगस्त और आज खुदाई का है 7वां दिन यानी पॉइंट 11। अब तक 10 पॉइंट तक खुदाई हो चुकी थी। शुरुआत हुई थी 29 जुलाई से और अब जाकर 5 अगस्त आ गया और इससे पहले 2 खुदाइयों में थोड़े बहुत जो बोन्स के पार्ट है वो मिल चुके हैं। और जो कल खुदाई हुई थी उसमें कहा जा रहा था कि एक औरत की साड़ी और उसके साथ कुछ बोन्स पार्ट है वो मिले। इसके बाद एक नया शख्स सामने आता है और कहता है कि मेरे सामने एक बच्ची मरी थी जिसकी ना एफआईआर हुई ना कोई कंप्लेंट हुई और उसे सीधा गाड़ दिया गया, वो भी पुलिस वालों की तरफ से। धर्मस्थला को लेकर बहुत सारे पॉइंट्स और बहुत सारे नए अपडेट आ रहे। अब इन सब में एक सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट था चिराग जी कि जो जज थे, जो जज साहब थे, सिविल जज राय साहब, उन्होंने एक फैसला दिया था कि इंटरिम ऑर्डर दिया था कि ये जो 8000 न्यूज चैनल वेबसाइट्स हैं उसके लिंक हटाए जाएं जो धर्मस्थला के बारे में लिख रहे हैं। एक पिटीशन फाइल होती है और कंप्लेनेंट कौन? जो धर्म अधिकारी हैं उनके भाई। वो कंप्लेंट करते हैं कि हमारे धर्मस्थला और हमारे परिवार के बारे में एक तरह से गलत प्रचार हो रहा है, जिसे रोका जाए और पूरे लिंक्स को हटा दिया जाए। और कोर्ट बिना सुने जांचे सभी एक ऑर्डर निकाल देती है कि पूरे लिंक्स को हटा दिया जाए, सभी लिंक्स को बैन किया जाए और इस पर कवरेज ना हो। लेकिन बाद में जाके सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते हैं पेटिशनर। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट बोलता है आप सुप्रीम कोर्ट नहीं हाई कोर्ट चले जाओ। फिर उसके बाद हाई कोर्ट जाया जाता है। कुछ जर्नलिस्ट हाई कोर्ट जाते हैं। हाई कोर्ट जाने के बाद हाई कोर्ट से राहत मिलती है कि नहीं, आप कवरेज को नहीं रोक सकते, कवरेज तो होगी। जिसके बाद एक जर्नलिस्ट है वो कोर्ट पहुंचते हैं और वो कोर्ट में एक मेमो दायर करते हैं और वो कहते हैं कि जो जज साहब हैं इनका तो धर्मस्थला से लेना देना है। क्या लेना देना है? धर्मस्थला से का जो इंस्टीट्यूशन है, एक लॉ कॉलेज भी है, धर्मस्थला ट्रस्ट से ही जुड़ा हुआ है, उसी ट्रस्ट से ये जो जज साहब है वो पढ़ के निकले हुए हैं। तो एक तरह से कहा जाए कि ये कॉन्फ्लिक्ट का मैटर है कि आप जिस इंस्टीट्यूशन से पढ़ के निकले हो उसी इंस्टीट्यूशन जांच के घेरे में है और आप उसकी सुनवाई कैसे कर सकते हो। अब जाकर जज ने खुद को इससे अलग कर लिया। उन्होंने कहा है कि मैं चाहता हूं कि कुछ कॉन्फ्लिक्ट ना हो, ये जांच किसी और को सौंपी जाए, ये इसके लिए कोई और जज तय किया जाए। चिराग जी, ये हैरान करने वाला मामला है कि नहीं? अब ये सब चीज़ें निकलकर सामने आ रही तो कहीं ना कहीं सवाल के घेरे में बहुत सारी चीज़ें हैं कि पहले फिर क्या ये चीज़ें नहीं पता थी जज को? क्योंकि हमेशा अगर जज के किसी फैमिली का मैटर है या उसके किसी भी कनेक्शन से अगर ऐसा कोई मैटर आता है तो जज खुद को उससे अलग कर लेता है कि कोई भी कॉन्फ्लिक्ट ना नजर आए। बिल्कुल। कई बार हमने देखा है कि स्वतः जो जजेस होते हैं वो अपने आप को केस से अलग कर लेते हैं और कई बार इस तरह के फैसले आते तब खुद को अलग किया जाता है। मैं आपको नाम बता दूं, इनका विजय कुमार रॉय है। ये निचली अदालत के जज थे और इन्होंने धर्मस्थला केस से खुद को अलग कर लिया है। ये दरअसल वही जज है जिन्होंने लाशों को लेकर खबर दिखाने वाले करीब 8842 लिंक हटाने के लिए कहा था, जिसके बाद हम सबको पता है कर्नाटक हाईकोर्ट ने उन्हें फिर से गौर करने को कहा। एक जर्नलिस्ट हैं जिन्होंने धर्मस्थला से जुड़े केस की सुनवाई को लेकर जज पर सवाल उठाया था और ये कहा था कि भाई आप कैसे इसको सुन सकते हैं, आप तो खुद उस ट्रस्ट से जुड़े हुए हैं। आप तब जाकर इन्होंने खुद को अलग किया था। और मुझे लगता है कि जर्नलिस्ट का कहना था कि जज साहब ने मंगलूर के जिस एसडीएम लॉ कॉलेज से वकालत की है वो धर्मस्थला ट्रस्ट का ही कॉलेज है। इसके अलावा वकील रहने के दौरान विजय कुमार राय ने धर्मस्थला से जुड़े कई केसों को हैंडल किया है। आप ये सोचिए कि कितना बड़ा कॉन्फ्लिक्ट है। जज को पहले दिन ही खुद को इस केस से अलग कर लेना चाहिए था। आप जब वकील रहते हुए, मतलब ये जो जर्नलिस्ट है नवीन सोरेन, इनका आरोप है कि जज जब पहले एडवोकेट थे तो वो खुद धर्मस्थला के केस देखते थे। उसके बाद ये 1995 टू 1998 बैच में एसडीएम कॉलेज, जो कि कॉलेज धर्मस्थला मंजुनाथ ट्रस्ट के अधीन है, और उसी कॉलेज से पढ़कर निकलते हैं और वो जज बनते हैं बाद में जाकर। और वो जब लॉ की जब एडवोकेट थे तो वो धर्मस्थला के बहुत सारे केसेस देख रहे थे और उन्होंने ये फरमान दिया, यानी ये जजमेंट पास किया 18 जुलाई को इंटरिम ऑर्डर दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि इस पे कवरेज ही नहीं हो सकती। मीडिया पे एक तरह से इस तरह का प्रतिबंध भारत में अभी तक तो नहीं लगा, इमरजेंसी के समय लगा होगा, उसके बाद तो इस तरह का प्रतिबंध नहीं लगा कि आप कवरेज ही नहीं कर सकते, आप किसी के बारे में दिखाई नहीं सकते। आरोप बड़े से बड़े लोगों पर लगा है और वो आरोप या तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तक आरोप लगा है, वो भी न्यूज़ दिखाई गई, हर न्यूज़ दिखाया गया है, लेकिन जज साहब ने पूरे लिंक्स हटाने के आदेश दे दिए। इसके बाद प्रवेश एक और अपडेट भी हुआ था कि जब कर्नाटक हाई कोर्ट ने कहा था कि आप इस पर विचार कीजिए,
आपने किस बेसिस पर लिंक्स को हटाने के लिए कहा है? 8,000 से ज़्यादा लिंक्स हैं और वाइडली कवर हो रहा था, और हम सबको पता है कि जैन समुदाय से जुड़ा ये धर्मस्थला है। ऐसे में जो उसके इस समय राज्यसभा के जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वीरेंद्र हेगड़े, वीरेंद्र, ये प्लेंटिफ जो थी, जो कोर्ट के सामने याचिकाकर्ता जो थे, वो वीरेंद्र हेगड़े के भाई हैं, हर्षेंद्र कुमार ने प्लेंटिफ फाइल की थी। उन्होंने कहा था कि कहीं ना कहीं उनकी फैमिली को बदनाम किया जा रहा है, इस तरह के उन्होंने आरोप लगाए थे। उसके बाद जो जज हैं, जो राय साहब, उन्होंने ये फैसला दिया था कि ये सब लिंक्स को हटाया जाए। अब उनका कनेक्शन जो निकल कर आ रहा है, जो जर्नलिस्ट बता रहे हैं कि उनका कनेक्शन सीधा सीधा धर्मस्थला से है, जज का। तो एक तरह से फेयर ट्रायल की अपेक्षा नहीं की जा सकती, ऐसा वो है। लेकिन जज का तो काम है फेयर ट्रायल करना, वो कहीं से भी पड़ा हो, कुछ भी हो, लेकिन कॉन्फ्लिक्ट का मैटर ना हो। बहुत बार होता है ना कि इंटरेस्ट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट ना हो, कि पता चला मेरे घर का ही केस है और जज मैं ही हूँ, तो ऐसे में खुद को जज अपने से अलग कर लेते हैं। कई केसेस देखें प्रवेश, जिसमें जज अपने आप को, जब इस सुप्रीम कोर्ट के इनफैक्ट जजेस कई बार साफ मना कर देते हैं कि हम इस केस को नहीं सुनेंगे, हाई कोर्ट के जजेस कह देते हैं। लेकिन इतना समय क्यों लग गया? क्या पहले ये चीजें नहीं पता थी? क्या पहले इन्होंने नहीं किया था? ये तो ऐसी चीज थी, जब हम विवादों में है धर्मस्थला को लेकर एक शख्स आकर ये क्लेम कर रहा है कि जांच नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए जांच, तो हर एक पहलू की होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए जांच? जांच के बाद ही तो स्थिति साफ होगी कि असल में वहाँ हुआ क्या था। आप सोचिए कि एक मिस्टर एक्स आकर ये दावा कर रहे हैं कि वहाँ पर इतनी लाशें उन्होंने दफनाई हैं, इसके बाद वहाँ खुदाई का काम चल रहा है। 11 साइट जो है वो 11वीं साइट को खोदा जा रहा है, 13 साइट्स टोटल बताई जा रही है, और ये भी कहा जा रहा है 50 से ज़्यादा साइट्स हैं, और ये कहा जा रहा है कि आगे जो साइट्स हैं उनमें और ज़्यादा जो है वो जो साइट नंबर 13 है, बताया जा रहा है कि वहाँ मास बरियल हुआ है, ऐसा आरोप है। जो सफाई कर्मी है, जो मिस्टर एक्स जो लेकर जा रहा है लोगों, वहाँ इन्वेस्टिगेशन टीम को और बता रहा है, और उसी के कहने पर अब जो इन्वेस्टिगेशन वो आगे बढ़ती जा रही है। एक और गवाह इसमें है, जयंत टी जिनका नाम है। उन्होंने दावा किया कि करीब 15 साल पहले, ध्यान से सुनिएगा, धर्मस्थला गांव में 13 से 15 साल की एक लड़की की संदिग्ध हालत में मौत हो गई थी। ये उन्होंने दावा किया है। लाश की हाल कुछ खराब थी। उन्होंने इसकी शिकायत तब पुलिस से की थी, लेकिन ना तो पुलिस ने एफआईआर दर्ज की थी और ना ही पोस्टमार्टम कराया था। आप सोचिए, अब कंप्लेनेंट्स या अब अलग अलग तरह की जो एलिगेशंस हैं वो सामने आ रहे हैं, जिससे शक और गहरा रहा है। ये तो क्लियर कट अब तो बताया जा रहा है कि पुलिस ने ही वो डेड बॉडी को दफना दिया था, बिना किसी कंप्लेंट के, बिना किसी एफआईआर के। और वो कह रहे हैं कि अभी भी मुझे वो लोकेशन याद है, मैं वहां लेकर जा सकता हूं अगर जांच एजेंसी मुझे कहेगी तो। एसआईटी जितने भी लोग हैं सबसे अपील कर रही है कि जो लोग इस केस के बारे में कुछ भी जानते तो वो एसआईटी तक आए, एसआईटी उनकी उसके नाम को गोपनीय रखेगी। और देखिए, अब लोग डर नहीं रहे, बिंदास सामने आ रहे चिराग जी, और सामने आकर अपनी बातों को रख रहे हैं। इससे पहले तक कहा जाता था कि इतना ज़्यादा दबाव था कि लोग खुलकर बोलते नहीं थे, बहुत ज़्यादा डरते थे। सोचिए, मीडिया पे इतना बड़ा प्रतिबंध लगाने का आज तक किसी ने नहीं सोचा था, और पहली बार मीडिया पर इतना बड़ा बैन लगा दिया कि आप न्यूज़ ही कवर नहीं कर सकते, आप उनके बारे में दिखा ही नहीं सकते, बोल ही नहीं सकते। अरे आरोप ही लग रहा है ना, सिद्ध तो नहीं हो गया आरोप, किसी के ऊपर भी आरोप। एसआईटीज जो सूत्र है उनका ये भी कहना है कि जो मिस्टर एक्स है, उनका क्या आरोप है कि जो धर्मस्थला है उसके आसपास 6 से 7 किलोमीटर का जो दायरा है, आप ध्यान से सुनिएगा, 50 से ज़्यादा ऐसी जगह है जहां लाशें दफनाई गई हैं, 50 से ज़्यादा, और 6 से 7 वो जगह है जहां मास बरियल हुआ है, यानी कि बहुत बड़े पैमाने पर लाशें दफनाई गई। कौन ये बार बार हत्याएं कर रहा था और ये दफनाया जा रहा था, इसकी जांच होनी चाहिए। इसके अलावा 13 जगह की खुदाई पूरी हो जाने के बाद बाकी जगहों के निशानदेही पर एसआईटी अगले फेज में वहां की खुदाई करेगा। ये इस तरह की जानकारी निकल कर आ रही है। अभी तो 13 साइट्स आइडेंटिफाइड हुई हैं, जिनको लेकर 11वीं साइट्स की जो है वो ये पहला फेज है, ये पहला फेज है। सोचिए, अभी तो और फेजेस में हैं। ये कब से कब तक ऐसा हुआ, किन लोगों की ये लाशें हैं, जैसे अभी अलग अलग कंप्लेनेंट सामने आ रहे हैं। ये बहुत एक तरह से संगीन विषय है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये भी लोगों को हमें बताना चाहिए कि ये जब पूरा जो प्रकरण है, जब जैन समुदाय ने धर्मस्थला को अपने अधीन लिया, वो पूरा ट्रस्ट चला रहा है। 2 लोग आकर, कल हमने जो डिस्कस की थी वीडियो में, उन्होंने अलग अलग आरोप लगाए थे। ऐसे में जो राज्यसभा के जो सदस्य हैं, मिस्टर वीरेंद्र हेगड़े, उनको लेकर क्या अपडेट है? उनका पॉलिटिकल करियर थोड़ा हमें लगता है बताना चाहिए हमें। एक्चुअली उनका नाम सामने क्यों आ रहा है ये बता रहा हूँ, क्योंकि देखिए अभी तक कोई आरोप सिद्ध नहीं हुआ है, कुछ भी हुआ नहीं है, लेकिन उनका नाम सामने क्यों आया ये बताना ज़रूरी है। देखिए, धर्मस्थला के जो हेड होते हैं, जिसे धर्म अधिकारी कहा जाता है, वो हेगड़े फैमिली है और उसकी 21वीं पीढ़ी है। और उसके जो हेड हैं धर्म अधिकारी, उनका नाम है वीरेंद्र हेगड़े, जो राज्यसभा मेंबर है और पद्म विभूषण है। अभी तक कोई ऐसा डायरेक्ट इनका कोई लिंक नहीं पाया गया, बस लेकिन ये धर्मस्थला चला रहे हैं।
उसके अधिकारी हैं, तो इसलिए इनका नाम आ रहा है सामने और जवाब देंगे कि ये फैमिली अभी चला रही है। किसी ने ये नहीं कह दिया कि इन्होंने कुछ किया है ना, कोई ये कह रहा है कि इन्होंने कुछ किया है। बिल्कुल, अब अभी तक ये कोई नहीं कह रहा है। ये कह रहा है कि धर्मस्थला में पिछले कई दशकों से ऐसा होता आया है, जो कि सफाई कर्मी ने आरोप लगाया है। आरोप कोई किसी पे भी लगा सकता है, और ऐसा नहीं है कि आरोप से आपको एकदम डर जाना चाहिए और आप आरोप को आप दबाने लगो, उसकी आवाज़ को दबाने लगो। सच है कि बिल्कुल नहीं दबाना चाहिए, लेकिन दूसरी बात ये भी सच है कि जो मिस्टर एक्स ने आरोप लगाए हैं उसकी तस्दीक भी हो रही है, वहाँ मिली भी है हड्डी, जांच भी हो रही है, हड्डियां भी मिली हैं। ऐसा नहीं है कि वो हवा में आरोप लगे हुए हैं। आप सोचिए, अगर कोई आदमी इतना ठोक कर ये आरोप लगा रहा है और एसआईटी के अधिकारी पर आरोप है कि वो धमका रहा है ऐसे मिस्टर एक्स को, और वो तो एक जगह जब खुदाई हुई तो वहां से मिली हड्डियां, तो फिर इसको क्या माना जाए कि वो झूठ बोल रहे हैं? बिल्कुल। अभी जांच हो रही है। और देखिए इसके अगर हम पास्ट में जाएं, अगर हम थोड़ा सा जानने को चाहे कि फैमिली ट्री जानना चाहे, तो मैंने कल भी बताया था कि ये 17th सेंचुरी के तक ये जो मंदिर है उसकी जो भागदौड़ थी वो प्राइवेट लोगों के पास थी। एंग्लो मैसूर वॉर होता है और उसके बाद जो एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल है, पहली बार भारत में ऐसा होता है कि एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल जो है वो जैन समुदाय के लोगों के पास जाता है, और इसकी जो पूजा पाठ की जो जिम्मेदारी वो ब्राह्मण फैमिलीज के पास जाती है। फिर 40 से ज़्यादा इंस्टीट्यूशन बताया गया कि इसी धर्मस्थला के ट्रस्ट के ज़रिए बनाए जाते हैं, और धर्मस्थला की जो मतलब जो कंट्रोल है वो हेगड़े फैमिली को जाती है, 21वीं पीढ़ी, और उसी के जो धर्माधिकारी है वो वीरेंद्र हेगड़े हैं। वीरेंद्र हेगड़े के भाई जो हैं, जिसका मैंने नाम बताया, हर्षेंद्र कुमार, वही एक प्लेंटिफ दायर करते हैं कोर्ट में, और कोर्ट में ये दरख्वास्त करते हैं कि जितने भी उनकी फैमिली और उनके फैमिली का जहां नाम जोड़ा जा रहा है इस केस से, उन मीडिया लिंक्स को हटाया जाए। 8000 से ज़्यादा मीडिया लिंक्स दिए थे। मैं बताना चाहूँगा कितने थे। 8842 ऑनलाइन लिंक्स थे, जिसमें से 4140 यूट्यूब वीडियो हैं, जिसमें से 3580 इंस्टाग्राम पोस्ट हैं, जिसमें से 932 फेसबुक पोस्ट हैं, जिसमें से 108 न्यूज़ आर्टिकल्स हैं, 30 से ज़्यादा रेडिट्स पोस्ट हैं, और 41 से ज़्यादा ट्वीट्स हैं, जिनकी उनको मांग थी कि ये सब हटाया जाए, जिस पर कोर्ट ने तुरंत फैसला दे दिया, और कोर्ट ने एक इंटरिम ऑर्डर निकाल दिया कि इन सब चीज़ों को हटाया जाए, इस पर कवरेज ना हो। बाद में कुछ जर्नलिस्ट थे, वो इस ऑर्डर के खिलाफ चले गए सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप हाई कोर्ट जाइए, पहले रूल्स फॉलो कीजिए, मतलब तो हाई कोर्ट जाया गया। हाई कोर्ट से जहां इस ऑर्डर को निरस्त कर दिया गया और कहा गया कि नहीं, आप किसी को कवरेज से तो नहीं रोक सकते, मीडिया की आज़ादी को तो आप नहीं रोक सकते। आरोप लग रहे हैं, आरोप कोई भी किसी पर भी लगा सकता है। देश में बहुत बड़े बड़े आरोप बहुत बड़े बड़े लोगों पर लगी है। इसका मतलब ये नहीं कि उनको कवरेज ही ना किया जाए, उन पर एक तरह का रेस्ट्रिक्शन लगा दिया। भारत में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। क्या इतने पावरफुल लोग हैं? नहीं, और ऐसा नहीं होना चाहिए। आरोप लग रहे हैं तो आरोप सिद्ध तो नहीं हुए, आरोप लग रहे हैं ना, तो आरोप का इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। और आप अगर पाक साफ हो तो आपको आरोपों से नहीं डरना चाहिए, आपको इन्वेस्टिगेशन का सामना करना चाहिए। आपको कहना चाहिए कि मैं इन्वेस्टिगेशन सामने से रेडी हूं, आप जो करवाना है करवा लीजिए, अगर कुछ ऐसी चीज़ें निकल कर आती तो हम उसमें सहयोग करेंगे। ना कि आप इन्वेस्टिगेशन को आप इस तरह से मीडिया की कवरेज को रोकने का फैसला करोगे और मीडिया के खिलाफ आप चले जाओगे। चलिए ठीक है, उसमें फिर चीज़ें निकल कर आई, कोर्ट ने उसमें फैसला दिया और कहीं ना कहीं मीडिया कवरेज को रोकने से मना कर दिया। अब जो है वो 11th साइट तक पहुंच गई है, जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एसआईटी, और वो खुदाई चल रही है। अभी तक 11वें साइट से आज 7वां दिन है, अभी कुछ निकला नहीं है, और आगे आने वाले टाइम में देखना होगा कि और क्या कुछ होता है। कुछ हड्डियां और साड़ी का कुछ वो देखिए कल निकला था चिराग जी, वो कल। मैं आज के बाद आज अभी तक नहीं निकला है। जिस वक्त हम अभी जो समय हो रहा है चिराग जी, वो 2 बज रहे हैं, 2 बजे हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, और अभी तक दोपहर के 2 बजे तक, और अभी तक हमें कोई जानकारी नहीं मिली है। जैसे ही हमें आगे की जानकारी मिलेगी, हम जो शाम की 6 बजे के लिए वो वीडियो बनाते हैं, हम उसमें वो बाकी जानकारी आप तक लेकर आएंगे। लेकिन सवाल वही है, अब इसमें क्या और लोग निकल कर सामने आएंगे, और लोग अपनी चीज़ें बताएंगे? क्योंकि जो दूसरा आदमी निकल कर सामने आया है उसने भी बता दिया कि एक बच्ची की डेड बॉडी उसने देखी थी, पुलिस को कंप्लेंट की थी, लेकिन पुलिस ने बाकायदा इसमें कुछ नहीं किया, और पुलिस ने उस बच्ची को बिना एफआईआर, बिना पोस्टमार्टम के दफना दिया। तो उसकी बात में कितनी सच्चाई है? एसआईटी को उस बंदे को बुलाकर पूछना चाहिए, पूछताछ करनी चाहिए, और वो जैन जहां बता रहा है वहां जाकर खुदाई करके देखनी चाहिए क्या उस बच्ची की डेड बॉडी है, और लोगों को सामने आना चाहिए। एसआईटी तभी काम कर पाएगी जितने ज़्यादा लोग सामने आएंगे, जितने ज़्यादा परिवार सामने आएंगे, जितने ज़्यादा परिवार सामने आकर ये बताएंगे कि हमारा बच्चा या हमारे घर के लोग गायब हुए थे, तभी जाकर चीज़ें क्लियर हो पाएंगी। आने वाले अपडेट्स में ये सब देखना होगा कि कितने लोग सामने आते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।